जम्मू को स्मार्ट बनाने के लिए अलग अलग परियोजनाएं यहाँ पर देखने को मिल रही है और जम्मू किस प्रकार से और भी ज्यादा खूबसूरत लगे इसको लेकर लगातार कोशिश जो है वो की जा रही है। इस समय हम जम्मू के इंदिरा चौक में मौजूद हैं और यहाँ पर 7 मूर्तियां जो है वो यहाँ पर स्थापित की गई है। हर एक मूर्ति अलग अपनी संस्कृति जो है वो यहाँ पर दर्शाती है। जम्मू स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत 70 लाख की लागत से जो है वो इन मूर्तियों को यहाँ पर स्थापित किया गया। हालांकि इस समय काम जारी है और करीबन 10 दिन के बाद इस काम को मुकम्मल किया जाएगा और उसके बाद आप देखेंगे ये एक सेल्फी पॉइंट भी बनेगा। लेकिन जम्मू का जो कल्चर है, जम्मू का जो ट्रेडिशन है, उसे यहाँ पर दर्शाने का प्रयास यहाँ पर किया गया है ताकि जो हमारी जनरेशन है, आने वाली जनरेशन है, वो ये समझ सके कि जम्मू का कल्चर क्या कुछ है, जम्मू का डोगरा कल्चर क्या कुछ है, क्योंकि हर एक मूर्ति यहाँ पर अपनी संस्कृति दर्शाती है। आप देखिए बाजे के साथ यहाँ पर मूर्ति बनाई गई है, ये अपनी ही जगह पर जो है वो अलग संस्कृति यहाँ पर दर्शाती है कि इसका महत्व क्या कुछ है। दूसरा आप देखिए सारंगी की यहाँ पर जो है वो मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है, ये अपनी संस्कृति दर्शाती है, ये अपना महत्व दर्शाती है कि आखिरकार सारंगी का क्या कुछ महत्व है। और साथ ही साथ आप देखिए ढोल के साथ यहाँ पर एक मूर्ति जो है वो बनाई गई है और इसी प्रकार से 7 मूर्तियां यहाँ पर बनाई गई है। ये इंदिरा चौक में है, इंदिरा चौक में स्थापित की गई है, जो कि एक सेल्फी पॉइंट भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। यानी कि लोग यहाँ पर पहुंचेंगे, पर्यटक यहाँ पर पहुंचेंगे, सेल्फी लेंगे और ये जान पाएंगे कि आखिरकार जम्मू का कल्चर क्या कुछ है, जम्मू का ट्रेडिशन क्या कुछ है। इंदिरा चौक और साथ ही साथ अफसर रोड में इस प्रकार की मूर्तियां जो है वो स्थापित की गई है। अफसर रोड की बात करें तो अफसर रोड में भद्रवाह के कल्चर को दर्शाया गया है, यानी कि वहां पर जिस प्रकार से जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, उसे दर्शाया गया है। भद्रवाह की अगर मैं बात करूं तो भद्रवाह का कुंड मेला वहां पर जिस प्रकार से लगता है, उनकी मूर्तियां वहां पर जो है वो लगाई गई है ताकि भद्रवाह का कल्चर भी जो है वो दर्शाया जा सके। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर काम जो है वो इस समय किया जा रहा है और 10 दिन के बाद ये काम मुकम्मल हो जाएगा। पेंट यहाँ पर किया जा रहा है, साफ सफाई यहाँ पर जो है वो की जा रही है और उसके बाद लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। जो हमारी जनरेशन है, जो आने वाली जनरेशन है, वो ये जान पाएगी कि आखिरकार जब भी लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, जनरेशन यूथ यहाँ पर पहुँचेगा तो वो ये समझ पाएगा, सेल्फी तो लेगा लेकिन वो ये समझ पाएगा कि आखिरकार हर एक मूर्ति जो है वो क्या कुछ बताना चाहती है, क्या कुछ दर्शाना चाहती है और हर एक मूर्ति का आखिरकार क्या महत्व है। इंदिरा चौक और अफसर रोड में इस प्रकार की मूर्तियां जो है वो बनाई गई है, जिसकी लागत 70 लाख जो है, यानी कि 70 लाख की लागत से इन मूर्तियों को यहाँ पर जो है वो स्थापित किया गया है ताकि जम्मू का कल्चर और जो भद्रवाह का ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उन्हें यहाँ पर दर्शाने का प्रयास किया गया है ताकि इन ट्रेडिशन को, इन कल्चर को जो है वो आम जनता याद रख सके और इनका महत्व क्या कुछ है उन्हें समझ सके। पर हमारे साथ इस समय मौजूद हैं सर, ये परियोजना 70 लाख की लागत से इसे बनाया गया है, क्या कुछ ये दर्शाना चाहती हैं और ये काम इस समय किया जा रहा है, कब तक ये काम खत्म होगा? ये आने वाले 10 से 15 दिन में ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये स्टैचूज तो स्कल्पचर्स कंप्लीट हैं, इसमें सिर्फ अब इनके पेडिस्टल्स बनने हैं और इसकी पेरिफेरी बनेगी और लाइटिंग लगेगी। ऑलमोस्ट 10 से 15 दिन में ये रेडी हो जाएंगे। हर एक मूर्ति अपनी संस्कृति दर्शाती है, क्या कुछ महत्व है इनका? देखो, ये हमारे फोक इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारी यूथ है, यंग जनरेशन है, उनको इनके बारे में पता ही नहीं। जो अभी तक सिर्फ ओकेजनली ये कहीं पे जैसे कोई बैसाखी फेस्टिवल होता है या कोई एकेडमी प्रोग्राम करवाती है तब ये लोगों की नज़र में आते हैं। और इसका एक स्मार्ट सिटी जम्मू सीओजी का ये भी एक इनिशिएटिव था कि लोग अपनी संस्कृति से जुड़ें, उनको अपने फोक इंस्ट्रूमेंट्स, हमारी डांस फॉर्म्स क्या हैं, आर्ट कल्चर के बारे में लोगों को पता चले। और ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भी रहेगा लोगों के लिए, क्योंकि कई लोगों ने सिर्फ ये इंस्ट्रूमेंट्स के नाम सुने होंगे, कईयों ने सुने भी नहीं होंगे, और ये रूबरू देखेंगे उनको। और जिसमें ये डोल है, खड़ताल है, वंजली है, चिमटा है, नरसिंगा है, कैल है, जो ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स थे हमारे जो ओकेजनली बजते थे, अब ये कम से कम फिजिकली लोग इसको देख सकेंगे। अवेयरनेस कितनी होगी कि आम जनता या फिर जो हमारा यूथ है, जो हमारी आने वाली जनरेशन है, वो इन सब चीज़ों को समझ पाएगी? बिल्कुल, ये अगर कोई देखेगा तो पूछेगा ज़रूर अपने बड़ों से कि वहाँ पे हमने देखे वो स्टैचूज़ लगे हैं, उनके हाथ में ऐसे वाला इंस्ट्रूमेंट था, वो कौन सा था। तो अगर उनके जो पेरेंट्स हैं उनको पता होगा तो ज़रूर बताएंगे, नहीं तो यहाँ पे आने जाने वाले लोगों को कम से कम देखेंगे, बातें करके पता चलेगा ये कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमारे ओकेजनली बजते रहे हैं। अब लोगों के जहन में ये चीज़ें रहेंगी।